see one more question. What it say? Ruhi travels 300 kilometers to her home, partly by bus and partly by train. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and remaining by bus. If she travel 100 kilometers by train and remaining by bus, she take 10 minutes longer. Find the speed of train and bus separately. Okay. क्या कह रहा है ये कि ये कोई लड़की है रूही, वो 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है. टोटल डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर अपने घर जाने के लिए. ठीक है. उसको कुछ रास्ता ट्रेन से कवर करना पड़ता है, कुछ रास्ता बस से कवर करना पड़ता है. तो अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर करती है और बाकी का डिस्टेंस बस से कवर करती है. फर्स्ट केस हमें क्या दे रहा है, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन है एंड 240 किलोमीटर बाय बस है, तो उसको 4 आवर्स लगते हैं. ठीक है. दूसरा केस कह रहा है कि अगर वो 100 किलोमीटर बाय ट्रेन चल रही है, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन चल रही है, तो बचा हुआ डिस्टेंस 200 किलोमीटर बाय बस चलती है, तो उसको 10 मिनट और ज्यादा लगता है. ठीक है. तो अब यहां देखते हैं, ये जो टाइम दे रहा है हमें टाइम 4 आवर्स या 4 आवर्स 10 मिनट्स जो हमें दे रहा है, दिस इज गिवन टू अस टाइम. एंड टाइम क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब डिस्टेंस यहां पे 2 कवर कर रहे हैं और स्पीड भी 2 अलग अलग मीडियम से दी हुई है. डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस है जो ट्रेन से कवर कर रहे हैं और तो उसका अलग टाइम है, प्लस टाइम टेकन बाय बस अलग है. ओके. नाउ डिस्टेंस जैसे हम देखेंगे, ट्रेन का डिस्टेंस अपॉन ट्रेन की स्पीड. ठीक. और बस का डिस्टेंस अपॉन बस की स्पीड. लेट इट बी एक्स और वाई. ठीक है. तो ये हो गया, ये जो पूरा फैक्टर बन गया दैट इज टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम. तो ये क्या बन गया, टाइम टेकन बाय ट्रेन, और ये बन गया टाइम टेकन बाय बस. फर्स्ट केस में टाइम टेकन बाय ट्रेन एंड टाइम टेकन बाय बस, एंड दैट विल बी इक्वल टू टोटल टाइम. टोटल टाइम क्या दिया आपने, 4 आवर्स. ना इस तरह से हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं. नाउ लेट अस सी. तो पहला इक्वेशन हमारा कैसे बन गया, दैट इज 4 इज इक्वल टू 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई. ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि अगर 100 किलोमीटर चलते ट्रेन से, तो ट्रेन से कितना टाइम लगता है हमको, 100 बाय ट्रेन से चलते हैं हम 100, और टाइम कितना लगता है अपॉन स्पीड, तो ट्रेन की वही है. यहां पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, है ना. एक्स किलोमीटर पर आवर एंड वाई किलोमीटर पर आवर, ये हमने एज्यूम कर लिया. ठीक है. तो ट्रेन के द्वारा कितना टाइम लगा, 100 बाई एक्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, प्लस बस के द्वारा कितना समय लगा. अब बस के लिए डिस्टेंस कितना बचा, 200 बचा, 200 अपॉन वाई, ये बस के द्वारा समय लगा. टोटल कितना टाइम लगा, 4 आवर्स 10 मिनट. अब यहाँ पे 4 आवर 10 मिनट को हमको आवर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर में है, ये भी आवर्स में है. तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 25 अपॉन 6. ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 2. ओके. अब देखते हैं, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन तो नहीं दिखती दोनों, लेकिन ये कैन बी कन्वर्टेड इनटू, कैन बी रिड्यूस्ड इनटू द लीनियर इक्वेशन. कैसे, पुट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू वी. यहां पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 कैसी बन जाएगी, 4 इज इक्वल टू 60u प्लस 240v. और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 25 अपॉन 4 इज इक्वल टू 100u प्लस 200v. नाउ दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4. तो ये इक्वेशन फॉर्म हो गई. अब इस इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से यूज सॉल्व कर सकते हैं. लीनियर इक्वेशन को यहां हम सॉल्व करेंगे तो u इज इक्वल टू 1/60 और v इज इक्वल टू 1/80. ये हमारे पास सॉल्व होके आएगा. ठीक है. इसको सॉल्व करने कोई मेथड अप्लाई करें. नाउ हमें u और v तो नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, x और y. तो 1 u इज इक्वल टू क्या है,
1/x। तो u की वैल्यू क्या आई थी, 1/60 आई थी, इज इक्वल टू 1/x, इंप्लाइज x इज इक्वल टू 60। इसी तरह से v इज इक्वल टू क्या आया है, 1/80, ठीक है, बट v क्या है, 1/y इज इक्वल टू 1/80, इंप्लाइज y इज इक्वल टू 80। तो स्पीड क्या आ गई, स्पीड ऑफ x क्या चीज था हमने, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। दिस इज अवर फाइनल आंसर। Now let us take another example. What it says, a boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें हमको कुछ चीजें, बेसिक चीजें बिल्कुल रिकॉल कर लेनी चाहिए। क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, इसका क्या मतलब है, और हमको ये कैसे करना है ये देखते हैं हम। तो क्या है कि जब कोई रिवर फ्लो कर रही हो, या कोई आदमी रो कर रहा है, या कोई आदमी स्विम कर रहा है, तो वो या तो अगेंस्ट द फ्लो करेगा या फिर विद द फ्लो करेगा। अगर वाटर मूविंग है तो, फ्लोइंग वाटर है तो, ठीक है, स्टिल वाटर नहीं है तो, ठीक है। तो अब अगर स्ट्रीम इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और बोट, यहां इस बोट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या होगा, तो उसको अधिक काम करना पड़ेगा बोट को, क्योंकि वो अगेंस्ट द फ्लो जा रही है। इट सीम्स कि इट इज गोइंग अप, इस तरह से लगेगा जैसे वो अप जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। अगर अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हैं तो इट सीम्स कि हमको काफी वर्क, एक्स्ट्रा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा जब हम फ्लो के अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे इट इज गोइंग अप, कहीं अप जा रहा है, जैसे ज्यादा काम करना पड़ता है। तो दैट्स, यहां से हम सोच सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, इसको एनालॉजी बना सकते हैं कि इफ इट इज गोइंग अप तो हमको ज्यादा वर्क करना पड़ता है, हमारी स्पीड कम हो जाती है, और जब हम डाउन जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। यानी कि हम विद द फ्लो जब हम चलते हैं, विद द फ्लो, ठीक है, विद द फ्लो चलेंगे तो उसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और अगेंस्ट द फ्लो जब चलेंगे, अगेंस्ट द फ्लो जब हम चलते हैं तो हम कहते हैं अपस्ट्रीम, जैसे हम अप चढ़ रहे हो, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये जो स्टिल वाटर, जो वाटर जो बह रहा है, इफ इट इज नॉट स्टिल, तो इसकी अपनी खुद कोई स्पीड होगी, कुछ ना कुछ स्पीड से ये फ्लो कर रहा होगा। और अगर ये वाटर स्टिल होता तो या हम रोइंग कर रहे हो, या हम बोट में हो, या फिर हम लोग स्विम कर रहे हो, हम स्टिल वाटर में एक पर्टिकुलर स्पीड से स्विम करते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अगर पानी स्टिल होता तो बोट की अपनी स्पीड क्या होती, दिस इज एक्स, लेट इट बी एक्स, ठीक है, एक्स स्पीड है, लेट इट बी एक्स किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ वाटर या करंट जो भी दिया हो, या स्ट्रीम, आपको जो भी दिया हो, उस स्ट्रीम, उसकी जो स्पीड है दैट इज वाई किलोमीटर पर आवर। ये हमने इसको एज्यूम कर लिया, ठीक है, ये चीज हमको यहां क्लियर होना है, एज्यूम किया। अब देखिए हमको क्या चाहिए, जब हम अपस्ट्रीम जाते हैं यानी अगेंस्ट द जाते हैं, तो इसकी स्पीड है y और इसकी स्पीड है x, तो दोनों अपोजिट स्पीड होती है, तो जब हमें रिलेटिव स्पीड मिलती है वो मिलती है x माइनस वाई। फॉर अपस्ट्रीम रिलेटिव स्पीड हो जाती है x माइनस वाई। स्ट्रीम की स्पीड है y और इस बोट की स्पीड स्टिल वाटर में x है, तो जब हम अगेंस्ट जाते हैं, अप जाते हैं, तो स्पीड हो जाती है x माइनस वाई। लेकिन जब हम डाउन जाते हैं, डाउन स्ट्रीम जाते हैं,
तो हमारी स्पीड तो है ही है, साथ ही साथ उस करंट की या उस फ्लो की या रिवर की स्पीड भी हमको सपोर्ट करती है, तो हमारी स्पीड बन जाती है x प्लस वाई। ठीक है, अब यहां इस क्वेश्चन में हमको दे रहा है टाइम। नाउ टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, तो इसकी टाइम कितना लगेगा, 30 की डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अप स्ट्रीम में स्पीड क्या है, x माइनस वाई, है ना, अप स्ट्रीम जा रहा है 30 किलोमीटर, x माइनस वाई टाइम लगेगा। और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, मतलब डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या है, x प्लस वाई। तो इसने हमें ना अपस्ट्रीम जा रहा है तो कितना टाइम लगेगा ऐसा नहीं दिया है, या डाउन स्ट्रीम आ रहा है तो कितना टाइम लगेगा ऐसा नहीं दिया है। इसने हमें दिया है इतने किलोमीटर अपस्ट्रीम गया और इतने किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, टोटल टाइम दिया है। तो टोटल टाइम हमको कितना लग रहा है, दैट इज दिस मच। नाउ टोटल टाइम इज 10 आवर्स। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू अपस्ट्रीम का टाइम प्लस डाउन स्ट्रीम का टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम। इस तरह से हमने ये इक्वेशन बनाया। ठीक है, तो यहां हमको इसको ऐसे लिखना है, व्हाट इट सेज, स्पीड अपस्ट्रीम कितनी स्पीड हो जाएगी, अभी हमको क्लियर हो गया ना, x माइनस वाई। ठीक है, एंड स्पीड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो इक्वेशन 1 क्या बताएगी, टोटल टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां फर्स्ट केस के टाइम क्या बन रहा है, इक्वेशन क्या बना रही है हमारी, 10 इज इक्वल टू 30 अपॉन, ये हम सीख गए कैसे बनाया हमने, प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई। दिस इज अवर इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। सेकेंड फॉर्म इस क्वेश्चन में क्या है, 13 आवर्स फॉर 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम 40 किलोमीटर है और इसकी स्पीड सेम x माइनस वाई है, और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड x प्लस वाई हो जाएगी, और टोटल टाइम इज 13 आवर्स। नाउ दिस विल बी आवर सेकेंड इक्वेशन। इस तरह से हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है क्या, नहीं, ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, लेकिन इट कैन बी रिड्यूस्ड, क्योंकि यहां हमें पैटर्न दिख रहा है, x माइनस वाई कॉमन है, x प्लस वाई कॉमन है। इट कैन बी रिड्यूस्ड टू लीनियर इक्वेशन। कैसे, पुट x माइनस वाई 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू u, एंड पुट 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू v। यहां हमने इसको u और v ऐसे सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो अब इक्वेशन का क्या फॉर्म बन जाएगा, 10 इज इक्वल टू 30u प्लस 44v। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और दूसरी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 13 इज इक्वल टू 40u प्लस 55v। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, नाउ दीज आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना, विद 2 वेरिएबल्स। ये बन गई हमारे उस फॉर्म में जो हमें चाहिए। नाउ इसको सॉल्व कर सकते हैं, देयर आर मैनी मेथड, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी u इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 और v इज इक्वल टू 1 अपॉन 11। ये हमारा दोनों u और v की वैल्यू आ गई। बट हमें u और v की वैल्यू नहीं चाहिए थी ना, हमें क्या वैल्यू चाहिए थी, हमें चाहिए थी वैल्यू x और y की। यहां देखते हैं इसको, u इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, बट u क्या था, हमने u किसको सब्स्टिट्यूट किया था, 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस वाई, इंप्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये एक इक्वेशन बन गई 5। सिमिलरली v इज इक्वल टू 1 अपॉन 11, v क्या था, x प्लस 1 अपॉन x प्लस वाई, इंप्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। नाउ फिर ये लीनियर इक्वेशंस हैं x और y, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बाय एलिमिनेशन कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। एलिमिनेशन से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 6 ऐड 5 और 6 दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो दोनों को ऐड करने से y एलिमिनेट हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू
this, then x is equal to 8 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, and y is equal to आ जाएगा 11. Now this is our final answer. Speed of boat is equal to 8 km per hour, and speed of stream, speed of water is 3 km per hour. This is our final answer.